अपने खास पलों को और भी खास बनाए श्री राजेश्वरी ज्वेलरी के साथ, जहां आपको हर त्योहार और हर ओकेजन्स के लिए मिलेगी खूबसूरत ज्वेलरीज। तो आइए और सोने की चमक से अपने पलों को सजाइए। नमस्कार, द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। चूनाभट्टा से नॉर्थ बे टूरिस्ट स्पॉट तक की सड़क लोगों के लिए खुली। सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम पर जागरूकता कार्यक्रम का हुआ आयोजन और अंडमान निकोबार रोइंग टीम ने जीता स्वर्ण पदक। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। चूनाभट्टा से नॉर्थ बे टूरिस्ट स्पॉट तक की सड़क को स्थानीय लोगों और पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। आज द्वीप प्रशासन के मुख्य सचिव डॉक्टर चंद्रभूषण कुमार ने रिबन काट कर इस सड़क को द्वीपवासियों और पर्यटकों को समर्पित किया। पेश है एक रिपोर्ट। नॉर्थ बे टूरिस्ट स्पॉट तक सड़क के रास्ते जाने वाले इच्छुक लोगों की लंबे समय की मांग आज पूरी हो गई है। प्रशासन के अंडमान लोक निर्माण विभाग ने 2.5 साल से अधिक की अवधि में इस सड़क का निर्माण किया। इस सड़क को बनाने में 26 करोड़ 73 लाख 23 हजार से अधिक की लागत आई है। इस सड़क की कुल लंबाई 5.5 किलोमीटर है। 21 जुलाई 2022 में इस सड़क का निर्माण कार्य शुरू हुआ, जो इस महीने की 25 तारीख को पूरा हुआ। इस कार्य का निष्पादन अंडमान लोक निर्माण विभाग के सड़क निर्माण प्रभाग द्वारा किया गया। इस बहुप्रतीक्षित सड़क को आज लोगों की सेवा के लिए खोल दिया गया है। मुख्य सचिव डॉक्टर चंद्रभूषण कुमार ने ग्रामीण विकास एवं पंचायत सचिव अर्जुन शर्मा, एपीडब्ल्यूडी की सचिव पूर्वा गर्ग, नागरिक आपूर्ति सचिव, लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों और पीआरआई के सदस्यों की मौजूदगी में इस नवनिर्मित सड़क को रिबन काट कर पर्यटकों और आगंतुकों के लिए खोला। थोड़ा आगे चल के ये आपका वो है चूनाभट्टा से। हाँ, यही है। समुद्र से सटे निर्मित इस सड़क की खूबसूरती देखती ही बनती है। मरीन ड्राइव की तर्ज पर बनी यह सड़क आने वाले दिनों में लोगों को अपनी ओर आकर्षित करेगी। इस सड़क के किनारे ज़रूरत के आधार पर रिटेनिंग वॉल और कल्वर्ट बनाए गए हैं। नॉर्थ बे टूरिस्ट स्पॉट पर समारोह का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर मुख्य सचिव और अन्य गणमान्य व्यक्तियों को गुलदस्ता भेंट कर उनका स्वागत किया गया।
अंडमान लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता ने मुख्य सचिव और अन्य लोगों का स्वागत करते हुए सड़क के निर्माण के संबंध में अपनी बात रखी। It's indeed a moment of immense pride and privilege, making the completion of the project that significantly enhances connectivity and supports the growth of tourism and local livelihood in this region. North Bay Beach stands as a crown of jewels in our islands, drawing tourists from across the country and abroad, renowned for the vibrant activities such as scuba diving, sea walking, snorkeling and coral reef exploration. North Bay holds a special place in our tourism landscape. Our access to this destination has largely relied on sea routes, often disrupted by rough weather, impacting visitors' experience and local livelihoods. द्वीप प्रशासन के मुख्य सचिव डॉक्टर चंद्रभूषण कुमार ने सड़क के निर्माण कार्य के पूरा होने पर खुशी जाहिर करते हुए सभी से आग्रह किया कि इसे संभाल कर और सहज कर रखें। कोई भी काम जब पूरा होता है तो बहुत अच्छा लगता है। फाउंडेशन लेइंग तो बहुत ज़्यादा होता है, पर समय रहते अगर कोई काम पूरा हो जाए और उसके लिए फीता काटने को मौका मिले तो आपको अंदर से खुशी होती है कि सरकार में कोई काम अगर शुरू हुआ तो उसको पूरा भी किया गया। तो इसके लिए मैं जो PWD की हमारी जो टीम है लोकल यहाँ पर, उन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और इस तरह का काम जो यहाँ हुआ है, इतना सुंदर, इतना खूबसूरत जो है, ये जो पूरी ड्राइव है हमारी वहाँ से लगभग 5.5 किलोमीटर, और उसके पहले का 1.5 किलोमीटर और अगर मान लें 7 किलोमीटर का, तो अब मुझे नहीं लगता है कि पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इस तरह का आपको कहीं जो है देखने को मिलेगा। समंदर के साथ आप चल रहे हैं जिस तरीके से, तो ये जो काम पूरा हुआ है ये अभी आधा है एक तरीके से। अगर इस इलाके का पूरा, अगर आप कह सकते हैं, उद्धार होना है उस तरीके से, तो इन सब चीज़ों पे तैयारी करने की ज़रूरत है। जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं बहुत एक्टिव हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, हर क्षेत्र में अच्छा काम करते हैं। तो मैं जो हमारे DC साउथ अंडमान हैं, वो सचिव भी हैं ग्रामीण विकास के, तो उनसे अनुरोध करूंगा कि वो लोकल जो ऐसे चीज़ हैं उनके साथ मिल करके एक अच्छी प्लानिंग करें इस चीज़ को लेकर के कि खान पान की वस्तुएं जो है उसको कैसे आप यहाँ पर पर्यटकों को अच्छे तरीके से, हाइजीनिक तरीके से उपलब्ध करा सकते हैं। मैंने हमारे जो स्कूल एजुकेशन स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है उसको हमने कहा है कि हर महीने कम से कम 5 किलोमीटर की दौड़ करवा दो हर जगह। तो उसमें से मैं ये भी उनको अभी रिक्वेस्ट करूँगा आज लौटने के बाद कि यहाँ से बम्बू फ्लैट जेट्टी की एक दौड़ तो बनती है सुबह में, और जितने लोग इस तरह से आएंगे देखेंगे उससे और जगह के बारे में प्रचार प्रसार होगा, लोग आना चाहेंगे, समझेंगे, नए आइडियाज़ भी आएंगे कि हाँ हमें ये चाहिए, हमें इस ढंग से करना चाहिए। तो इस काम में हमारा जो रोड बनी है ये हमारा 5.5 मीटर चौड़ा रोड है, और इसमें जो है हमारा काफ़ी हम डेवलपमेंटल काम किए हैं। हमारा जो रिटेनिंग वॉल्स काफ़ी जो है प्लांटेशन साइड में हमारा रिटेनिंग वॉल बना है, जहां हमारा मिट्टी का ढलान हो रहा था वहां में हम लोग रिटेनिंग वॉल किए हैं। और शीशोर में हम करीब 600 मीटर का सी वॉल बनाए हैं। और इसमें जो है हम थोड़ा सा सस्टेनेबल एक न्यू टेक्नोलॉजी गेबियन वॉल से भी हम लोग काफ़ी जगह जो है हम रिटेनिंग वॉल और सी प्रोटेक्शन वर्क्स किए हैं इस रोड पे। इस रोड पे टोटली हमारा जो है 27 कल्वर्ट्स हैं और करीब 1000 मीटर का रिटेनिंग वॉल बना हुआ है, और करीब 500 मीटर का हमारा ड्रेन्स बने हुए हैं, और सी वॉल हमारा 600 मीटर का सी वॉल बना हुआ है। इस मार्ग के पूरे आप समुद्र किनारे के ओर हम जो है एक 6 जगहों पर
हम लोग एक थीम पार्क टाइप हम लोग करने वाले हैं, जिसमें थोड़ा सा वॉकवे रहेगा, कुछ अम्यूज़मेंट आइटम बच्चों के लिए खेलने की जगह बनेगी, व्यू पॉइंट्स बनेंगे, सिट आउट्स बनेंगे और कुछ हमारा जो है कियोस्क बनेंगे जो ईटरीज वगैरह के लिए रहेगा। ये हम इस 5-5.5 किलोमीटर के रास्ते में 6 जगह आइडेंटिफाई कर चुके हैं। इसके लिए हमारा जो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग यूनिट है हमारे एपीडब्ल्यूडी के, वो उन्हें द्वारा ड्राइंग सब फाइनलाइज कर दिए हैं और ये जो है अभी फाइनल स्टेज में है। जैसे ही इसका अप्रूवल हो जाती है तो हम इसका ये कार्य भी इसके साथ हम टेकअप करने वाले हैं। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान के सम्मेलन हॉल में प्रशासन द्वारा आयोजित 2 दिवसीय अंडमान तथा निकोबार सम्मेलन का समापन हो गया। समापन अवसर पर प्रशासन के मुख्य सचिव डॉक्टर चंद्रभूषण कुमार मुख्य अतिथि थे। आरंभ में मुख्य सचिव ने विभिन्न सुविधाओं का बटन दबाकर शुभारंभ किया। द्वीपों को टिकाऊ प्लास्टिक प्रबंधन का मॉडल बनाना है। कार्यक्रम में गणमान्य व्यक्तियों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। That shows that the amount of accessibility to fish is available to the community, and it also adds to the nutritional security which is there. It also means that our internal market is saturated if we take the tourists also who come in here. Coming to first the importance of the islands, so they are located at the confluence of Bay of Bengal and the Andaman Sea, which is near the Malacca Strait. This is one of the world's busiest shipping routes and have close proximity to Southeast Asian countries. It forms 30% of India's exclusive economic zones and have the longest coastline of around 1962 kilometers, which is the longest amongst the Indian states as well as union territories. The registered breeds from this island already registered: Andamani goat, then Andamani pig, Andamani duck, Teresa goat, Nicobari pig and Nicobari fowl. These are already been characterized and registered. Only Andamani cattle and Andamani buffalo is still yet to be registered. Civic discipline it plays a crucial role because all these things form a part of civic discipline. Public awareness, waste management infrastructure, community participation, and we in the Andaman administration, be it Shri Vijayapuram Municipal Council or the RD department, we are doing it in some ways or the other. Next. So these are some of the examples here. We have tried to showcase what the best city in our country has done, Indore. So what Indore has done is they have gone for 100% door-to-door collection, garbage transfer stations, and what they are focused is the public awareness campaigns, extensive public awareness campaigns. The key action points which they've identified have been related to cruise tourism, be they port calling or starting a cruise circuit within the territory and facilitating cruises to come and be operated here. Then they've identified scuba diving and underwater activities such as shipwrecks and museums as one important area of action. अपने संबोधन में मुख्य सचिव ने कहा कि 2 दिवसीय सम्मेलन ने विभिन्न क्षेत्रों के सभी अधिकारियों, कर्मचारियों और हितधारकों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने और व्यापक योजनाओं में और सुधार के लिए एक रोड मैप तैयार करने का अवसर प्रदान किया। हमारी कोशिश ये रहेगी कि अब ये हर थीम पे हम अगर आप लोग निर्णय लें और उस तरीके से चाहें तो हम छोटा छोटा कॉन्फ्रेंस अलग से कर सकते हैं। 2 दिन का हर थीम को उठा सकते हैं या 1 दिन का उसी थीम पे पूरा फोकस करके हम लोग और अच्छे से प्लानिंग करके उस थीम पे जो है, क्योंकि सारे कवि वक्ताओं ने कहा कि अगर मेरे पास ज़्यादा समय होता तो मैं आपके लिए और ज़्यादा प्लान तरीके से बता सकता था। तो कोई ज़रूरत नहीं, समय हम देना चाहेंगे लोगों को। अगर किसी के पास कोई आइडिया है तो अच्छा रहेगा। नीति आयोग ने भी इसमें अपना सहयोग दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और उन्हें और लंबा मौका देंगे हम कि और अच्छे तरीके से हमें समझाएं, हमें बताएं। तो इसी दरमियान में ये आपके पास जो स्टेट इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन जो है ये आ गया है, अगर तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म भी हमारे पास एक तरीके से बन गया है और बन जाएगा। उसमें कुछ लोग भी आएंगे तो चीज़ें जो हो रही है उसको आप कंसोलिडेट कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट कर सकते हैं
और एक दूसरे से सीखने का या समझने का या सिर्फ जानने का एक अलग जो प्लेटफॉर्म मिलता है वो आपको उपलब्ध हो पाएगा। तो थीमेटिक तरीके से हम लोग छोटा छोटा कॉन्फ्रेंस सुविधा अनुसार हम लोग करना चाहेंगे। और ये जो अभी कहते हैं ना कि लीन पीरियड चलता है, अंडमान निकोबार का लीन पीरियड शुरू हो गया है और मुझे लगता है सितंबर तक चलता होगा या अक्टूबर तक चलता है, सितंबर तक चलता है, तो फिर भी काफ़ी लंबा समय है। तो इसमें अगर आप चाहेंगे कि कोई एक्टिविटी नहीं हो रही तो चलिए एक बार एक दिन, ये अच्छी जगह लग रही है, कॉन्फ्रेंस हॉल ये ठीक ही ठाक है, तो या और कहीं देख लेंगे। तो अब मेरा विचार है कि इसको आगे भी बढ़ाएं और ये जो रोड मैप जो बनाया गया है इसको आप लोग हर विभाग अपना अपना देख ले, उसको और स्ट्रक्चर्ड कर ले और अच्छे से आप देख लें उसको और थोड़ा बढ़िया जो कर सकते हैं आप हफ्ते भर का समय और ले लीजिए, कोई बात नहीं है। और इसको इस वाले एसओएम में नहीं, उसके अगले वाले एसओएम में प्रेजेंट कीजिए, है ना। तो थोड़ा और समय ले लीजिए, अच्छा रहेगा। और लोगों से हम कोशिश यही करेंगे कि आपस में मिलते जुलते रहें, नई नई चीज़ें आए और इसी बहाने कुछ और नया हो, अच्छा हो, जो द्वीपों का भला कर सके। द्वीप में जो आप काम कर रहे हैं उस दूसरे जगह जो है रेप्लिकेट करने का हमें मौका मिले, यही मेरी इच्छा है। द्वीपों के सांसद विष्णुपद रे ने अंडमान प्रीमियर लीग T20 क्रिकेट लीग सह नॉकआउट टूर्नामेंट का उद्घाटन नेताजी स्टेडियम में किया। इस अवसर पर क्रिकेट प्रेमियों, अंडमान तथा निकोबार क्रिकेट एसोसिएशन के कर्मियों और भाग लेने वाली टीमों के मालिक और खिलाड़ी उपस्थित थे। अपने संबोधन में सांसद ने कहा कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में क्रिकेट के बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए 1 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। उन्होंने भाग लेने वाली टीमों से खेल को खेल भावना से खेलने का आग्रह किया। उन्होंने निष्पक्ष खेल सुनिश्चित करने के लिए कोलकाता से योग्य पंजीकृत अंपायरों को लाने के लिए ANCA की सराहना भी की। इस अवसर पर ANCA के अध्यक्ष मोहम्मद जाडवेद ने द्वीपों में क्रिकेट के विकास के लिए 1 करोड़ रुपए की घोषणा करने के लिए सांसद को धन्यवाद दिया। अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में आज और कल से सभी सुरक्षा एजेंसियों को शामिल करते हुए सागर कवच नाम से तट सुरक्षा अभ्यास आयोजित किया जा रहा है। इस अभ्यास का उद्देश्य विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के बीच तट सुरक्षा तंत्र और समन्वय को मान्य करना है। मछुआरों और लोगों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने पहचान पत्र साथ रखें। मछुआरों से यह भी अनुरोध किया गया है कि वे समुद्र में रहते हुए अपने संबंधित दस्तावेज साथ रखें। जनता को सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि या आवाजाही की सूचना पुलिस समुद्री बल कंट्रोल रूम 1093 या अंडमान तथा निकोबार पुलिस विभाग के ERSS 112 कंट्रोल रूम को देने का आग्रह किया गया है। आम जनता को सलाह दी जाती है कि वे अभ्यास की अवधि के दौरान घबराएं नहीं और तट सुरक्षा को मजबूत करने के लिए इस महत्वपूर्ण अभ्यास की सफलता सुनिश्चित करने के वास्ते सुरक्षा बलों और भाग लेने वाली एजेंसियों को पूरा सहयोग दें। आइए अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। इनर व्हील क्लब और भारतीय स्टेट बैंक द्वारा अरुण अस्पताल के सहयोग से आज श्री विजयपुरम में सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम पर जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। प्रस्तुत है इसकी एक झलक। गर्ल्स स्कूल के सभागार में आज छात्राओं के लिए सर्वाइकल कैंसर पर आयोजित जागरूकता कार्यक्रम में इनर व्हील क्लब की अध्यक्ष डॉक्टर नीता अग्रवाल, डॉक्टर पूनम अरोड़ा, स्टेट बैंक के अधिकारी शुभोजीत घोष, डॉक्टर सुमन लकड़ा, स्कूल की प्रिंसिपल अर्चना सिंह, स्कूली विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावक उपस्थित थे। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हुई। डॉक्टर नीता अग्रवाल ने उपस्थित लोगों का स्वागत किया और सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के उद्देश्यों को समझाया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनर व्हील एक ऐसी संस्था है जो महिलाओं की
सबसे बड़ी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है और ये संस्था संसार भर में महिलाओं और बच्चियों की लाइफ को बेहतर बनाने की दिशा में कार्य करती है, चाहे वो छोटा कार्य हो या बड़ा कार्य हो। वी ट्राई आवर बेस्ट टू टेक अप the issues and try to solve it at our level, whether significant or insignificant. ये जो सर्विकल कैंसर के खिलाफ ये जो कैंपेन है, ये इंटरनेशनल इनर व्हील द्वारा काफ़ी रूप से कई कंट्रियों में चलाया जा रहा है। और जब हम अपने द्वीपों में आते हैं तो हमारे विजयपुरम की जो संस्था है, जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था का एक भाग्य है, हमारे इन द्वीपों में पिछले 30 सालों से कार्य कर रही है। डॉक्टर पूनम अरोड़ा ने लड़कियों में कैंसर से जुड़े मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर बातचीत की। इसलिए अपनी बॉडी के साथ खिलवाड़ करने से पहले 10 बार सोचिए। बराक ओबामा की वाइफ ने, मिशेल ने कहा था कि अगर उस टीनेज में मैंने अगर गलती से किसी को बॉयफ्रेंड बना लिया होता और वो अगर बस कंडक्टर होता तो आज मेरी लाइफ बराक ओबामा की वाइफ थोड़ी होती ना। मैंने अपनी सेंसिबिलिटी यूज की। मैंने उस एज में जब पढ़ाई करनी है पढ़ाई की, और जब मुझे शादी करनी है शादी की। तो देयर इज अ फेज एंड एज, उस पे ध्यान दीजिए, बहुत ज़रूरी है। टीचर्स जो बोलते हैं ना, हमको ऐसा लगता है अच्छा इनका एज तो चला गया है, ये तो अपने मन में कर चुकी है और हमें ज़्यादा ज्ञान दे रही है। ऐसा नहीं है, वो उन्होंने एक्सपीरियंस कर लिया है, उनको मालूम है अच्छा क्या है बुरा क्या है, वो अच्छा सोच रहे हैं आपके बारे में। स्कूल की प्रिंसिपल अर्चना सिंह ने इस पहल के लिए आयोजकों का आभार जताया। गर्ल चाइल्ड स्पेशली अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट रख सकती हैं। प्रोटेक्शन मीन्स आपके हेल्थ से रिलेटेड भी है, आपके इमोशन से रिलेटेड भी है, और भी चीज़ें हैं जिनको समय समय पर हम लोग आप लोगों को बताते रहते हैं। आज मैं इनर व्हील क्लब और उसके मेंबर्स को अपनी तरफ से धन्यवाद देना चाहती हूँ। स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुमन लकड़ा ने छात्राओं और अभिभावकों को सर्वाइकल कैंसर के कारण, लक्षण और रोकथाम के तरीकों के बारे में जानकारी दी। The reproductive system of females is comprises of the uterus, उसके नीचे cervix होता है, 2 ट्यूब्स होते हैं और ovaries होते हैं। हमारे जो cervical cancer है, the rate has increased a lot in the recent few years, and we have come to a position where we know that we can prevent cervical cancer, and along with cervical cancer, that specific vaccine will prevent young girls who will later on contract, if they contract cervical cancer, they can even get rid of vaginal cancer, vulval cancer, ठीक है। कार्यक्रम के दौरान सर्वाइकल कैंसर पर एक लघु वीडियो भी दिखाई गई। स्टेट बैंक के अधिकारी ने बच्चों और अभिभावकों से बैंक की योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की। तो हम लोग जैसे जानते हैं कि एजुकेशन हम लोगों के पास जो एक सबसे बड़ा जो हम लोगों का जो क्या बोलेंगे इनर जो वेल्थ है, उसको और आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों को हायर एजुकेशन के लिए जाना पड़ता है। तो हायर एजुकेशन के लिए उसमें हम लोग अभी बड़े हो गए, खास करके जो 12th में है, तो उसके लिए हम लोगों को फीस वगैरह भरने के लिए पैसा चाहिए होता है, जो हम सब लोगों के पास नहीं रहता है। और यही आप लोगों को स्टेट बैंक हेल्प करने के लिए आगे आना चाह रहा है, वो है हम लोगों का एजुकेशन लोन। एजुकेशन लोन आप कुछ भी लेके पढ़ रहे हो, कोई भी टेक्निकल कोर्स हो, या आप MBA कर रहे हो, या आप ग्रेजुएशन कर रहे हो कोई रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, सबके लिए स्टेट बैंक में एजुकेशन लोन अवेलेबल है। वर्ष 2025-26 के लिए दक्षिण अंडमान जिला परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा। इसके लिए चुनाव 8 मई को सवेरे 10 बजे दक्षिण अंडमान जिला परिषद के सम्मेलन हॉल में आयोजित होगा। आइए अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। अपने खास पलों को और भी खास बनाए श्री राजेश्वरी ज्वेलरी के साथ, जहां आपको हर त्योहार और हर ओकेजन्स के लिए मिलेगी खूबसूरत ज्वेलरीज। तो आइए और सोने की चमक से अपने पलों को सजाइए।
केंद्रीय हिंदी संस्थान हैदराबाद केंद्र द्वारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के माध्यमिक विद्यालय के हिंदी अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए नवीकरण पाठ्यक्रम का आयोजन किया गया। इसका समापन समारोह हाल ही में राज्य शिक्षण संस्थान शिक्षा सदन के सभागार में संपन्न हुआ। इस पाठ्यक्रम में कुल 48 हिंदी अध्यापकों ने हिस्सा लिया। पाठ्यक्रम के दौरान प्रोफेसर गंगाधर वनोडे, डॉक्टर फत्ताराम नायक, डॉक्टर मयंक त्रिपाठी, डॉक्टर एन लक्ष्मी, डॉक्टर रामकृपाल तिवारी, डॉक्टर रमेश कुमार और श्रीमती शिबानी ने प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया। समापन समारोह की अध्यक्षता केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा के निदेशक प्रोफेसर सुनील बाबूराव कुलकर्णी ने की। मुख्य अतिथि के रूप में टैगोर कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर मंजुलता राव और विशिष्ट अतिथि राज्य शिक्षण संस्था की प्रधानाचार्य संगीता चंद सम्माननीय अतिथि के तौर पर उपस्थित रहीं। अतिथियों को शॉल एवं पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया गया। प्राचार्य डॉक्टर मंजुलता ने सभी शिक्षकों से ज़्यादा अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि इस पाठ्यक्रम से प्राप्त प्रशिक्षण एवं मार्गदर्शन को अपने स्कूलों के कक्ष में प्रयोग करें ताकि इसका लाभ विद्यार्थियों को मिल सके। श्रीमती संगीता चंद ने प्रतिभागियों से अनुरोध किया कि वे अपने विद्यार्थियों को हिंदी में शुद्धता के साथ अधिक से अधिक बोलने, लिखने और पढ़ने के लिए प्रेरित करें। इनके अलावा अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भी अपने अपने विचार व्यक्त किए। अंडमान तथा निकोबार रोइंग टीम ने 26 अप्रैल को केरल में आयोजित इंडोर नेशनल रोइंग चैंपियनशिप में लाइट वेट महिला व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। इस स्पर्धा में अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह का प्रतिनिधित्व करते हुए सुश्री अमृता मिंज ने 7 मिनट और 51 सेकंड में पहला स्थान हासिल किया। अंडमान तथा निकोबार रोइंग एसोसिएशन के अध्यक्ष जी भास्कर ने प्रतियोगिता की तैयारियों पर संतोष व्यक्त किया और भारतीय खेल प्राधिकरण और अंडमान तथा निकोबार प्रशासन को उनके समर्थन के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि इस तरह के खेल रोइंग समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित होंगे। शिक्षा विभाग द्वीपों के सभी 9 शैक्षिक अंचलों में स्कूली बच्चों के लिए निःशुल्क शतरंज ग्रीष्मकालीन शिविर का आयोजन करेगा। 5 मई से 4 जून तक चलने वाली इस अनूठी पहल का उद्देश्य बच्चों को शतरंज की बुनियादी बातों से परिचित कराना है। शिविर प्रतिदिन सवेरे 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक द्वीपों के चयनित स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। मास्टर ट्रेनर इंटरैक्टिव पाठों, हैंड्समैन ऑन प्रदर्शनों और मैत्रीपूर्ण मिनी टूर्नामेंटों के माध्यम से आकर्षक सत्र आयोजित करेंगे। इच्छुक छात्रों एवं अभिभावकों को सलाह दी गई है कि वे 3 मई को या उससे पहले अपने संबंधित स्थानों पर नामित समन्वयकों से संपर्क करके पंजीकरण करा लें। किसी भी सहायता के लिए शिक्षा निदेशालय खेल अनुभाग से 9434293379 या 9434264762 पर संपर्क करें या ईमेल @sportssectionpb@gmail.com पर ईमेल करें। अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। MV नॉर्थ पैसेज स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी उन्हीं रास्तों से होते हुए कल दिन में 12 बजे श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV रंगत शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV जॉली बॉय स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान होगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 9 बजे स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV हडबे शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 2:30 बजे शहीद द्वीप होते हुए स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV रंगत स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 3:30 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV जॉली बॉय शहीद द्वीप होते हुए स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर बाद 2:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 5:30 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। सभी जलयानों के यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। चूना भट्टा से नॉर्थ वे टूरिस्ट स्पॉट तक की सड़क लोगों के लिए खुली। सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम पर जागरूकता कार्यक्रम का हुआ आयोजन और अंडमान निकोबार रोइंग टीम ने जीता स्वर्ण पदक। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।